हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके ऑथर है एल बॉसन ईस्टर। हम इसका द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का भी वीडियो बना चुके हैं और इसको पढ़ने से पहले एडवाइस है कि इसका पार्ट 1 पढ़िए ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। हालांकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि पार्ट 1 की स्टोरी ये है कि एक लड़की है वांडा पेट्रोनॉस्की, जो कि एक पोल है यानी कि पोलैंड की रहने वाली है और जिसके फैमिली अमेरिका में आके बस गई है। और उस अमेरिका में उसके क्लासमेट्स जो हैं वांडा पेट्रोनॉस्की के उसके नाम को लेके और उसको लेके बहुत मजाक बनाते हैं। और वो काफ़ी गरीब घर की लड़की है और उसके पास एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की और जो कि फेडेड है ना, जिसका रंग उतरा हुआ है। और इस वजह से लेकिन जब लड़कियां उसको पूछती हैं तो वो हर बार कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और फाइनली और ये होता है कि जब एक स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें लड़कियों को ड्रेस डिज़ाइन करनी होती है और लड़कों को मोटर बोट डिज़ाइन करनी होती है, तो वेंड्रा पेट्रोनॉस्की उस कंपटीशन की विनर होती है क्योंकि वो क्लास को 100 ड्रेसेस बना के देती है उसके डिज़ाइंस। और सब इतने सुंदर थे कि जजेस के हिसाब से हर एक डिज़ाइन जो थी वो प्राइज़ वर्दी थी, यानी कि वो उसको हर डिज़ाइन को प्राइज़ दिया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांडा की फैमिली जो है वो वहाँ से छोड़ के किसी दूसरे शहर पे चले जाते हैं क्योंकि उसके फादर का लेटर, जो उनकी मिस मेसन होती हैं इनकी क्लास टीचर, उनको आता है कि बच्चे उसको चिढ़ाते हैं उसके नाम को लेके, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 में आगे देखते हैं कि क्या होता है। सी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 by Albosser Easter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason's a note. जब जो है हम लोग ने यहाँ पर पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि क्लास में वो एग्जीबिशन लगी हुई थी, बच्चों के जो मोटर बोट्स के डिज़ाइन थे वो रूम नंबर 12 में और जो लड़कियों के ड्रेस डिज़ाइन थे वो रूम नंबर 13 में। तो वाइल द क्लास वो सर्कलिंग द रूम, तो सर्कलिंग का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। और क्यों घूम रहे थे? क्योंकि सारे ड्राइंग्स का एग्जीबिशन लगा था, बच्चे घूम घूम के सब ड्राइंग देख रहे थे, तो इसलिए सर्कलिंग द रूम लिखा है। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट, तो क्लास के मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से एक उनकी क्लास टीचर मिस मेसन के लिए एक नोट लेके आई। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. और मिस मेसन ने उस लेटर को कई बार पढ़ा और कुछ सोचा। Then she clapped her hands, और उन्होंने बच्चों का अटेंशन गैदर करने के लिए, उनका अटेंशन गेन करने के लिए उन्होंने ताली बजाई कि मतलब ताकि वो ध्यान दे बच्चे उनकी बात पे जो कहने जा रही थी। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। और टीचर मिस मेसन ने कहा कि बच्चों ध्यान दीजिए और सब लोग अपनी सीट पे आ जाइए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वाडा's फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। और कि मिस मेसन ने जब सारे बच्चों के पैरों की आवाज़ शांत हो गई और क्लास एकदम स्थिर हो गए, शांत हो गई, तो मिस मेसन ने कहा कि वांडा के फादर का एक लेटर है और मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और मिस मेसन जो थी वहाँ पर कुछ क्षण जो है बिल्कुल साइलेंटली खड़ी रही, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही, और जिससे क्लास के वातावरण में काफ़ी टेंशन बढ़ गई कि उन यानी कि सब बच्चे जानना चाहते थे कि वांडा के फादर ने क्या लिखा है, तो बड़ी टेंशन हो रही थी उनको बच्चों को। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, और टीचर ने जानबूझ के अपना चश्मा जो था उसको बहुत धीरे से अपने एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेट दैट what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. और जिस जैसे टीचर बिहेव कर रही थी, उनका हर मैनर मतलब जिस ढंग से वो टीचर मिस मेसन बिहेव कर रही थी, उसे लग रहा था कि वांडा के फादर का जो लेटर है वो बहुत इम्पोर्टेंस का है, उसका कुछ महत्वपूर्ण बात है उसमें। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। और सब जो है सारे लोग जो है जब मिस मेसन जो है वांडा के फादर का लेटर रीड कर रही थी तो सब बहुत ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। लिसन क्लोजली माने
लिसन विद अटेंशन, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब देखिए उनके फादर ने क्या लिखा। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। और उन्होंने लिखा कि डियर टीचर, अब वांडा जो है स्कूल अब नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक उसका भाई था, जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग एक बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोनॉस्की। और यहाँ पर सी द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट। हॉलर होता है कि लाउड शाउट, है ना। हॉलर मतलब होता है कि बहुत तेज चिल्लाना। और पॉलक कहते हैं कि जब किसी पोल को, यानी कि किसी पोलैंड के निवासी को, पोल लोग होते हैं, उनको लोग जो है चिढ़ाना चाहते हैं, उनको हर्ट करना चाहते हैं, तो उनको पॉलक कह के कहा जाता है, वो लोग पॉलक पुकारते हैं। ठीक है, तो नो मोर हॉलर पॉलक, यानी कि अब कोई भी तेज़ आवाज़ में पॉलक कह के नहीं चिढ़ाएगा, है ना, हर्ट नहीं करेगा पोल लोगों को। पोलैंड के लोगों को कहा जाता है। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई नहीं कहेगा कि आपका नाम फ़नी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में फ़नी नेम वाले बहुत सारे लोग होते हैं। योर्स ट्रूली, आपका सच्चा जैन पेट्रोनॉस्की। दिस इज़ द लेटर फ्रॉम वांडाज फादर टू द क्लास टीचर मिस मेसन। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. और उसके बाद जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो एकदम गहरा सन्नाटा क्लास में छा गया था। मिस मेसन ने टुक ऑफ हर ग्लास, अपना चश्मा उतारा, ब्लू ऑन देम, उस पर फूका, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने साफ सफ़ेद मुलायम से रुमाल से चश्मे के शीशे पूछे उन्होंने। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर उन्होंने वो चश्मा पहन लिया और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब वो बोली तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, यानी कि वो सैड थी उस लेटर को पढ़ने पे, है ना, इसलिए बहुत लो साउंड कर रही थी। I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. और वो कहती हैं बच्चों से क्लास में, मिस मेसन, कि मैं श्योर हूँ कि हमारे क्लास के किसी भी लड़के या लड़की ने, यानी रूम 13 के किसी भी लड़के लड़की ने पर्पसली, जानबूझ के, है ना, किसी उद्देश्य के संग, और डेलिबरेटली, जानबूझ के किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं की होंगी, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि उसका, यानी कि किसी का भी नाम को लेके और अनफेमिलियर नाम को लेके किसी की भी फीलिंग हर्ट नहीं की होंगी, जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा। आई प्रिफर, सी द नेक्स्ट पेज, आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटफुलनेस। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी कहा गया होगा, बच्चों ने अगर किसी को कुछ भी कहा गया होगा तो वो बिना सोचे समझे कहा गया होगा, थॉटलेसनेस, डेलिबरेटली नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मुझे मालूम है कि आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही महसूस करें जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, दुर्भाग्य भी है की बात है और दुख की बात भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें। यानी कि उनको लगता था कि बच्चों ने कुछ भी, अगर किसी बच्चे को नाम को लेके मजाक बनाया होगा तो डेलिबरेटली नहीं बनाया होगा, पर्पसली नहीं बनाया होगा, और थॉटलेसनेस में बिना सोचे समझे कह दिया होगा। लेकिन अगला तो फील हर्ट हो जाता है ना, तो हमेशा बहुत सोच के बोलना चाहिए। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. और पहला लेसन जो था पढ़ाई का लेसन था, और मैडी जो थी अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना दिमाग अपने काम पे, यानी कि पढ़ाई पे नहीं लगा पा रही थी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और अपने वो बहुत गहराई से बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी, बहुत ही सिक फीलिंग आ रही थी, उसको बहुत अनईजीनेस हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वंडर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। तो ये बात सही थी कि
जब पैगी जो है वोंडा की ड्रेसेस को लेके कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं उसको इंजॉय करती थी, मजाक बनाती थी, तो वो सिर्फ सुनती थी बट और उसको इंजॉय नहीं करती थी, बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ किया भी नहीं वोंडा के लिए। तो इस बात को लेके वो बहुत अनईजी हो रही थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो उतने ही बुरा था कि जितना कि पैगी ने किया था। यानी कि पैगी तो उसको डेलिबरेटली चिढ़ाती थी, लेकिन वो उसको बुरा लगता था, उसके बाद भी वो शांति से खड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी वोंडा के लिए। तो ये बात सोच के अब उसको मैडी को बुरा लग रहा था। वर्स, और ये ज़्यादा बुरा था, शी वॉज ए कावर्ड, वो कायर थी। एटलीस्ट पेगी हैडेंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मेन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडाज शूज़, और सोचती है कि पेगी जो ऐसा करती थी वोंडा के लिए वो उसको बुरा नहीं मानती थी, लेकिन मैडी जिसके हिसाब से ये बातें गलत थी, ख़राब थी, तो उसके बाद भी उसने वोंडा के लिए कुछ नहीं किया। और ये बात उसको बहुत अनईजीनेस पैदा कर रही थी उसके दिल में। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडा शूज, और वो इसका मतलब है कि वो खुद वोंडा की जगह पे अपने आप को रख के अब सोच सकती थी कि कितना बुरा लगता होगा उसको। Goodness, wasn't there any she could do? If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. और वो फिर कहती है कि wasn't there anything she could do? क्या वो उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकती थी? If only she could tell Wanda कि she hadn't mean to hurt her feelings. वो सिर्फ बताना चाहती थी कि वो उसका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy. और stole a glance at Peggy का मतलब होता है कि अपनी आंखें उठाकर चुपके से किसी को देखना है। और उसने जो है चुपके से पैगी को देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और ऐसा लग रहा था कि बहुत वो ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मैडी ये सब सोच के अपना कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में नहीं कर पा रही थी, लेकिन पैगी जो है वो अपनी मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पता नहीं पैगी ने बुरा महसूस किया कि नहीं। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी कहती है कि उसको कुछ करना चाहिए था। शी हैड टू फाइंड वोंडास पेट्रोनॉस्की, और उसको जो है वोंडा पेट्रोनॉस्की को ढूंढना चाहिए था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और हो सकता है कि वो अभी तक शहर छोड़ के ना गए हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वोंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और कहती है कि शायद पैगी भी उसके संग बॉगिन्स हाइट्स का मतलब है कि यहाँ पर बॉगिन्स हाइट जिस वो एरिया जहाँ पर वोंडा पेट्रोनॉस्की रहती थी ना, वो जो गरीबों की बस्ती, तो पैगी भी उसके संग चले और वो उसको बता सके कि वो कॉन्टेस्ट जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था, कंपटीशन था, वो जीत चुके हैं। एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल, और वो उससे कहना चाहती थी कि जो जो उसने ड्रेसेस बनाई थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत स्मार्ट ड्रेसेस बनाई थी। अब ये सब मैडी फील करे, यानी कि मैडी बहुत अच्छी लड़की है और वो फील कर सकती है कि वोंडा को क्या तकलीफ़ हुई होगी। और चूँकि अब वो स्कूल छोड़ के जा रही है तो वो कोशिश चाहती है कि वो उसको ये सब बता सके कि उसकी फीलिंग हर्ट करने की नहीं थी उसको। लेकिन वो ये भी उसको एक तरफ लगता है कि वो जब पैगी उसको चिढ़ाती थी तो वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती थी और उसने वोंडा के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात उसको तकलीफ कर रही है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." और जब दोपहर को स्कूल ख़त्म हो गया तब उसने प्रिटेंडेड कैजुअलनेस होता है कि टू शो इनडिफरेंस, कि थोड़ा सा वो कहना चाहती थी लेकिन वो कहना भी नहीं चाह रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि कि वो शो नहीं कर रही थी अपनी एग्जैक्ट फीलिंग। हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, और चलो हम लोग चल के देखें कि उसने शहर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। और पेगी भी यही सोच रखती थी कि उसको चल के देखना चाहिए उन लोगों को कि मैडी
ये वो कि वांडा पेट्रोनॉस्की ने शहर छोड़ा है कि नहीं। और मैडी ये सुन के ग्लोड, मैडी चमक उठी, क्योंकि वो भी वहाँ पर जाके अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहती थी। पेग वॉज रियली ऑल राइट, और पेग भी सही थी। द टू गर्ल्स hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that was such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो you see the difficult words, forbidding होता है कि unfriendly, forbidding air है ना, जो unfriendly मतलब suitable जो ना हो वहाँ पर, damp and dismal देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है wet and sad, expressing a state of hopelessness, ठीक है ना, कि जहाँ पर आशा ना रही है कोई, वेट गीली और दुखी, मतलब यहाँ की इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि जहाँ कोई भी आशा की किरण ना दिखाई दे रही हो। सो द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और वो जल्दी से बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग से निकली, अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, और सीधे सड़क पे जो बॉगिन्स हाइट सड़क जाती थी उसके ऊपर चल दी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, और वहाँ पर की जो हवा थी उसकी बहुत ही अनफ्रेंडली थी, यानी कि अच्छी हवा नहीं थी, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल, बहुत गीली सी और सैड, यानी कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि वो बच्चे दुखी थे, तो इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। डैम्प एंड डिसमल का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब वो उनको आशा नहीं थी, तो उनको मौसम भी नहीं अच्छा लग रहा था इस वजह से। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। और फिर वो यहाँ पर पेगी जो है बहुत ही ग्रफली कहती है, बहुत ग्रफली होता है, बहुत कड़क होके कहती है मैडी से कि आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, मैंने उसको कभी भी फॉरनर नहीं बुलाया, विदेशी नहीं बुलाया, फॉरनर क्योंकि वो एक पोल थी ना, पोलैंड की थी, अमेरिकन नहीं थी इसलिए। तो और मेक फन ऑफ हर नेम, और कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं बनाया। और वो क्या लेकिन वो क्या मजाक बनाती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, है ना। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो एज वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि उसमें इतना भी सेंस है कि हम उसका मजाक बनाते हैं, ये बात वो समझ पाएगी, है ना। तो उसको लगता, उन लोगों को लगता था पैगी को कि हम उसका मजाक बना रहे हैं, और वो इतनी डम है कि इतनी समझ भी नहीं पाएगी कि हम उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, एक कोई भी समझ जाएगा, है ना, कि आप उसका मजाक बना रहे हैं कि नहीं। आई थॉट शी वॉज टू डम, और मैंने सोचा था कि वो बहुत डम्ब है, बेवकूफ़ सी है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो कितना अच्छा उसने ड्रॉ किया है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी जो थी कुछ भी नहीं कह पाई। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और बस वो ये आशा रखती थी कि वो वांडा उसको मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन हर मतलब कि मेड फन ऑफ हर, कि मतलब उसका जो है मजाक बना रहे थे, और वो सिर्फ उसको कहना चाहती थी कि वो लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि उन लोग ने उसका मजाक बनाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल कितना अच्छा सोचता है उसके बारे में। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और वो चाहती थी कि वो वहाँ से ना जाए, यानी कि वो शहर छोड़ के ना जाए, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सब लोग अब उसके संग अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना, एवरीबडी वुड बी नाइस। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो सोच रही थी मैडी कि वो और पेगी अगर कोई उसके संग बुरा व्यवहार करेगा तो उससे लड़ाई करेंगे उसके लिए। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और वो लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो चाहते थे अंधेरा होने से पहले वो हिल के टॉप पर पहुंच जाए, उस पहाड़ी की जहाँ पर वो बॉगिन्स हाइट्स था, वहाँ पर पहुंच जाना चाहते थे। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रोनॉस्कीज लिव, और वो कहते थे कि शायद उन्होंने सोचा कि शायद ये जगह है जहाँ पर वो पेट्रोनॉस्कीज फैमिली रहती हैं। सेड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, और वो एक सफ़ेद घर की तरफ इशारा करके ये कह रही थी। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास stuck up here and there along the pathway like thin kittens, और विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास का मतलब होता है
विस्प कहते हैं गुच्छों को, है ना, जो गुच्छे होते हैं ना, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, तो पुरानी घास के जगह जगह गुच्छे बने हुए थे अलॉन्ग द पाथ विथ लाइक थिन किटन्स, और रास्ते में जगह जगह पर घास के गुच्छे बने हुए थे और जैसे लगता था कि किटन बैठे हैं, बिल्ली के बच्चे बैठे हैं। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, और जो घर था, स्पार्स होता है कि बहुत ही छोटा सा था, और उसका लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, और बड़ा शैबी होता है कि मतलब बड़ा जीर्ण शीर्ण पुराना टूटा फूटा सा है, ऐसा घर था, लेकिन क्लीन था। इट रिमेन्ड मैडी ऑफ वांडाज वंडर्स, और उसका घर देख के, उसका उस सफ़ेद घर को देख के, जो शैबी था, देखने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन साफ था, उसको वांडा की ड्रेस याद आ गई जो ब्लू रंग की होती थी, फेडेड थी लेकिन साफ होती थी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन, ठीक है, और उसको उसकी ड्रेस याद आ गई उसका घर देख के। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. और उसने बहुत कस के जोर से दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया, लेकिन घर में किसी लाइफ का साइन नहीं था, यानी कि ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर के अंदर कोई है, और वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर ऑफ, वो लोग पीछे के आंगन की तरफ भी गए और उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, और अभी भी वहाँ पर कोई उत्तर नहीं आया, यानी कि वो लोग वो जगह शहर छोड़ के चले गए थे। ये देखिए उसकी ड्रेसेस उसने जो डिज़ाइन की थी वो सारी लाइंड अप है। सी द नेक्स्ट पेज। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनॉस्कीज वर गॉन, और अब तो कोई शक नहीं बचा था कि पेट्रोनॉस्कीज वहाँ से जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स का मतलब देखिए, टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, और अब वो कह रहे, वो सोचती लड़कियाँ कि वो कैसे उसको बताएंगे कि वो लोग उसके लिए, उसके अपने बिहेवियर के लिए सॉरी हैं, सॉरी कहना चाहती थी। अब वो कहती है अब वो कैसे दिखाएंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वो लोग बहुत धीरे धीरे अपना वापसी पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। धीरे धीरे क्यों? क्यों ये दिखाता है कि वो बहुत सैड थी, वो अपना सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन दे डिड नॉट गेट अ चांस टू से सॉरी। वेल एनीवे सेड पेगी, शी हैज़ गॉन नाउ, और पेगी फिर कहती है ओके एनीवे, अब तो वो चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings, और बल्कि वो पैगी जो है अपने मन को बहलाने के लिए अब कहती है कि जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और उसको शायद उसकी वजह से अपनी ड्राइंग्स के लिए अच्छे अच्छे आइडिया आते हों। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, शायद अदरवाइज वो कॉन्टेस्ट ना जीत पाती, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये दिखाता है कि अब वो दोनों कुछ कर तो सकती नहीं, है ना, कि जो कुछ उन्होंने करना था, जिसको हर्ट करना था, वो तो हर्ट कर दिया गया, और उनको सॉरी कहने का भी मौका नहीं मिला। तो वो अब कैसे अपने आप को शांत करें, अपने मन को बहलाएं, तो वो ये सोच रही हैं कि जब हम लोग उससे ड्रेस के बारे में पूछते थे तो उससे उसको आइडिया आते होंगे अपनी ड्रेस के डिज़ाइन के, और इसी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत गई, अदरवाइज़ वो ना जीतती। और हम आपको इस बात में और बताना चाहते हैं कि जब वांडा पेट्रोनॉस्की से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो वो 100 ड्रेसेस बताती थी, और वो इन्हीं 100 ड्रेसेस की बात करती थी कि जो लाइंड अप जो ड्रेसेस उसने कंपटीशन के लिए बनाई थी, वो इन्हीं 100 ड्रेसेस की बात करती थी, यानी कि वो झूठ नहीं बोलती थी। और ये पैगी को लगता था कि वो झूठ क्यों बोलती है ना, और इसी वजह से वो उसके संग ये गेम खेलती थी। और वांडा झूठ नहीं बोलती थी, वो इन ड्रेसेस की बात करती थी जो उसने 100 ड्रेस डिज़ाइन की थी कंपटीशन के लिए, यानी कि कोई भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलता था। लेकिन जो पैगी थी वो उसको ओरिजिनल ड्रेसेस समझती थी, और जबकि वांडा उन पेपर ड्रेसेस की बात करती थी जो पेपर पे ड्रॉ की थी। मैडी turned this idea carefully over in her head, for if there was anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. और मैडी ने भी turn the idea carefully over in her head, और उसने भी पूरी कोशिश की कि वो अपना इस विचार को, आइडिया को
अपना ध्यान दिमाग सर में ना आने दे। फॉर इफ़ देयर वर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। कुछ और वो इतना कुछ और होता तो फिर नहीं, लेकिन वो बहुत ही इतना बैड महसूस करी थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। हालांकि उसने सोचा कि वो अब इस विचार को नहीं आने देगी, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उस रात को वो नहीं सो सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। और वो रात को वांडा की रंग उतरी ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी उसके बारे में सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड। और वो उसकी बहुत कलरफुल चमकती हुई पिक्चर्स जो उसने 100 ड्रेसेस की बनाई थी उनके बारे में सोच रही थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि लाइन से क्लासरूम में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और फिर वो सो नहीं पा रही थी, वो उठ के बैठ गई और उसने अपने हाथों से अपना माथा जो है बहुत कस के प्रेस किया, दबाया। एंड रियली थॉट, और सोचा दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लूजन। और उसने सोचा कि जो उसने सोचा है वो उसने बहुत समय बाद सोचा है और वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे पहुंची। और वो क्या कॉन्क्लूजन था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। कि वो जो है गलत चीज़ों के साथ जो है कभी जो है उन चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी। अगर कहीं गलत हो रहा होगा किसी के संग तो वो कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप। पिकिंग ऑन समवन मैंने लिखा है, देखिए, ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग देम। और कहती है कि अगर मैंने कभी भी सुना किसी को जो किसी को सिर्फ इस वजह से परेशान कर रहा होगा कि उसका नाम फ़नी है या फिर वो देखने में फ़नी है, तो वो चुप नहीं रहेगी, वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मीन लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। और सही अगर इसकी वजह से उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी, दोस्ती भी छोड़नी पड़ती है तो वो तैयार है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और उसने सोचा वो वांडा के संग सही नहीं कर सकी, लेकिन आपसे कभी भी किसी के संग वो किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी। हाँ, अब किसी को भी साथ इस टाइप का व्यवहार वो नहीं करेगी, ये ऐसा उसने सोचा। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। On Saturday, Mary spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronosky. और सैटरडे को मैडी और पैगी दोनों मिलके वांडा पेट्रोनॉस्की को एक लेटर लिख रहे थे, एक पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। ये बहुत ही दोस्ताना सा लेटर था, फ्रेंडली लेटर था, जिसमें वो लोग ये बता रहे थे कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। और दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स पर। और वो उसको उस लेटर में बता रहे थे कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो उससे पूछना चाहते थे कि जहाँ पर वो अब रहने के लिए गई है तो क्या वो उसको जगह पसंद है और उसकी नई टीचर उसको पसंद है। दे हैड मेंट टू से अबाउट वॉज सॉरी बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। और इसका मतलब, एक दूसरा मतलब ये था कि वो इस ढंग से उसको कह के वो उसको इनडायरेक्टली सॉरी कहना चाह रहे थे। बट इट एंडेड अप विद देयर राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। बट और इस तरह से उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिख के उन्होंने उसको एंड किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने एक बिल्कुल फ्रेंड दोस्ताना लेटर लिखा और एंड में लॉट्स ऑफ लव, बहुत प्यार के संग एक्सेस लिख के उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। दे मेल द लेटर टू बॉगिंसाइड। और उन्होंने वो लेटर को बॉगिंसाइड के पते पे भेज दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और उन्होंने उस लेटर पे ये भी लिख दिया कि इस लेटर को उनके नए एड्रेस पे भेज दिया जाए। यानी कि उन लोग ने सोचा कि बॉगिंसाइड पे जो यहाँ पर उसका सफ़ेद घर था छोटा सा, तो उस एड्रेस वहाँ के लोगों को ज़रूर पता होगा कि अब वो लोग कहाँ रहने गए हैं, तो वो लोग इस लेटर को उनके पास भेज देंगे। तो प्लीज़ फॉरवर्ड का मतलब ये है।
और क्योंकि उन लोगों को नया घर का एड्रेस नहीं मालूम था तो उन लोगों ने बॉगिंस हाइट्स के एड्रेस पे लेटर लिखा और वो लोग वहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे ये सोच के। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। दिन बीत गए और कोई उत्तर नहीं आया, यानी कि उनके वांडा के लेटर का। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। जनरली ऐसा होता है ना कि जब लेटर पोस्ट नहीं हो पाता तो जो जिसने लिखा होता है उसके पास वापस आ जाता है कि वो पोस्ट नहीं कर पाए, जो भी रीज़न होता है वो लिख के वापस आ जाता है। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड, तो शायद फिर वांडा ने ऐसे लेटर रिसीव कर लिया होगा, ऐसा ये दोनों लड़कियों को लग रहा था। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद वो उन लोग को लग रहा था वो इतनी हर्ट हो गई होगी, उसका इतना दिल दुख गया होगा, इतनी गुस्सा होगी, इस वजह से उसने उत्तर नहीं लिखा, लेटर का जवाब नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और हम लोग उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जानती थी कि गलती उसी की है, उन्हीं लोगों की है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। और हफ्तों बीत गए ऐसे ही और वांडा ने कोई आंसर नहीं लिखा और पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। सारा जो कुछ हुआ था, होल बिजनेस का मतलब जितना ये सब लड़कियों ने किया था उसके संग, और पेगी ने धीरे धीरे ये सब बातें भूलना भी शुरू कर दिया था। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। लेकिन मैडी जो जितनी हर्ट थी, जो इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, वो सोते में भी वांडा के लिए कुछ स्पीचेस बोलती थी, यानी सोते सोते में भी वांडा उसको ख्यालों में रहती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। और वो सपने में भी वांडा को उन लड़कियों से जो उसको टीज करती थी, परेशान करती थी, ये पूछ के कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, उन वांडा को बजाया करती थी, सपने में ये सब करती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। और वांडा उन लड़कियों का जवाब दे, अपने होंठ को एकदम दबा के हैं उनका आंसर दे। वो होंठ दबाने से पहले ही मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, और मैडी उन लोगों को रोक देती थी, और ये सब सपने में होता था मैडी को। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और जब फिर मैडी सपने में उन सब लोगों को रोक देती थी तो सपने में ही आगे देखती थी कि सारी लड़कियां फिर शर्मिंदा हो जाती थी जैसा कि उनको होना चाहिए था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। और अभी क्रिसमस का समय था, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास का समय था। ऑन देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे सब बर्फ़ जमी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास रूम। और क्लास में जो है क्रिसमस बेल और छोटे छोटे क्रिसमस के पेड़ जो होते हैं वो सजे हुए थे उससे क्लासरूम। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और जिस दिन छुट्टियां होने वाली थी क्रिसमस की, उस लास्ट डे टीचर ने एक लेटर दिखाया जो कि उनको सुबह ही मिला था। और फिर उस टीचर ने क्लास में अनाउंस किया, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोनॉस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। और उन्होंने क्लास में बच्चों से पूछा, रूम नंबर 13 के बच्चों से, कि आप लोग को वांडा पेट्रोनॉस्की याद है, जो एक छोटी सी आर्टिस्ट लड़की थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। और उसने मुझे कुछ लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ वो रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उस एड्रेस पे भेज सकती हूँ। यानी कि अभी तक उसको जो कॉन्टेस्ट जीतने का जो प्राइस था, मेडल, वो भेजा नहीं गया था क्योंकि टीचर्स को भी एड्रेस नहीं मालूम था नया। और वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो अब मेडल उसके एड्रेस पे सेंड कर सकती थी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। और उन्होंने कहा कि ये लेटर मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली मतलब होता बहुत ध्यानपूर्वक, और क्लास जो था एकदम बहुत इंटरेस्ट के संग, एकदम से उन बच्चों में इंटरेस्ट आ गया कि वांडा क्या कहना चाहती है, और बहुत ध्यान से सुनने लगे। आप देखिए लेटर जो वांडा ने टीचर मिस मेसन को लिखा हुआ है। डियर मिस मेसन, उन्होंने मिस मेसन को एड्रेस किया डियर कह के। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। एंड रूम 13 यानी कि उसका क्लास नंबर रूम 13 था, याद रखना आप लोग। और उसकी यानी कि रूम 13 के बच्चे, आप और बच्चे रूम 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। प्लीज़ लड़कियों को बताइएगा
कि वो 100 ड्रेसेस की जो पिक्चर्स बनाई थी वो उसको रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि हमारे नए घर में हमारे पास 100 और ड्रेसेस हैं, ऑल लाइन डिप इन माई क्लोजेट, और सब लाइन से मेरी अलमारी में लगी हुई हैं. आई वुड लाइक द गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. और उसने कहा कि जो हरे रंग की ड्रेस है जिसमें लाल रंग की ट्रिमिंग्स लगी हैं, झालर लगी है, वो मैं पैगी को देना चाहती हूँ, एंड हर फ्रेंड और उसकी दोस्त मैडी को ब्लू वाली नीली वाली ड्रेस देना चाहती हूँ, यानी कि वो पिक्चर्स ड्रेसेस की. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजेंट इक्वलाइज विद यू. और फॉर क्रिसमस के लिए वो गिफ्ट कर रही थी बच्चों को, और कहती कि मुझे अपना स्कूल को मैं मिस करती हूँ, एंड माई न्यू टीचर डजेंट इक्वलाइज विद यू, और मेरी जो नई टीचर हैं वो पुरानी के इक्वल नहीं है, यानी कि पुरानी जितनी अच्छी टीचर थी उतनी अच्छी टीचर नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. मैरी क्रिसमस आपको और सबको. योर्स ट्रूली, और आपकी सच्ची वांडा पेट्रोनॉस्की. यानी कि वो ड्रेसेस उसने एक पैगी को दी, उसमें से एक ड्राइंग, और एक मैडी को दी. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. और जब वो लोग स्कूल से घर जा रहे थे, पैगी और मैडी, उन्होंने बहुत ध्यान से वो ड्राइंग्स को पकड़ा हुआ था. All the houses had wreaths and holly in the windows. और सारे घरों में, जब वो रास्ते में देखते हुए जा रहे थे, कि सारे घरों में जो है wreaths होते हैं कि डेकोरेशन का सामान होता है, ठीक है ना, कि एंड हॉली होता है कि जो सब एक पौधा होता है, थोड़ा ऊंचा सा प्लांट होता है, वो उसको हॉली कहते हैं, ठीक है. तो कि घरों पे सजे हुए थे, विंडोज़ पे लोगों की कि बहुत डेकोरेटिव सामान, और एक वो पौधा ऊंचा सा थोड़ा वो लगा हुआ था. क्यों? क्योंकि क्रिसमस का मौसम था, अगले दिन से क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी और सब घरों सजे हुए थे, इसलिए. आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड. ग्रॉसरी स्टोर जहाँ पर किराने की सामान मिलता है, और स्टैग्ड होता है, ढेर लगा होता है. और ग्रॉसरी का किराने की दुकान पे कई 100 क्रिसमस पेड़ जो थे का ढेर लगा हुआ था. एंड कॉर्न कुपर्स ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. और कॉर्नुकोपस होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, बहुत जब चीज़ एबंडेंस में होती है तो उसको कहते हैं कॉर्नुकोपस. तो एंड इन विंडोज कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपस ऑफ शाइनी ट्रांसपेपर पेपर वर स्टंग. और ये सब चीज़ें कैंडी, पिपरमेंट, स्टिक्स, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपेरेंट पेपर पे सब स्ट्रंग थे, वहाँ पर लगे हुए थे सारी दुकानों पे किराने की. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और हवा में क्रिसमस की महक थी, खुशबू थी, है ना. कभी कोई त्यौहार होता है तो हम लोग भी महसूस करते हैं ना कि जैसे हवा में ही त्यौहार की झलक मिलती है. महसूस करने की बात होती है ये, कि सब तरफ सब खुशी खुशी लगती है. तो द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और जो क्रिसमस की लाइटें लगी थी, तो वो जो बर्फ़ पड़ी हुई थी क्रिसमस के तरफ, मतलब जाड़े के जो बर्फ़ गिरी हुई थी, उस पर सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बर्फ़ चमक रही थी. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. बॉय सेड पेगी, पैगी ने कहा कि दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, और कि ऐसा लगता है कि वो जो है, शी मतलब वांडा, कि हम लोगों को बहुत पसंद करती है. इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और उसको लगता है कि ये जो तरीका, कि उसने हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया, लेकिन मिस मेसन को लेटर लिखा और उसने उसमें हम लोगों के लिए ड्राइंग दी, तो ये हम इससे लगता है कि उसको हम लोग का लेटर मिल गया. और ये उसका कहने का एक तरीका है कि यहाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट, और यही कुछ सब कुछ है. यानी कि उन लोग को लग रहा था कि इसका मतलब है कि लेटर मिल गया हम लोगों का, और उसने डायरेक्टली हम लोगों को लेटर ना लेके मिस मेसन के थ्रू जो ड्राइंग्स हम लोग को दिलवाई हैं, ये उसका एक कहने का तरीका है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है. आई होप सो सेड मैडी सैडली. और मैडी ने बहुत दुखी होकर कहा कि हाँ, मैं भी शायद ऐसे ही आशा करती हूँ. शी felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped
Polish girl again. I couldn't ever really make things right between them. और वो दुखी थी क्योंकि वो उसको लग रहा था कि वो उस टाइट से होंठ टाइट करके करने वाली उस पोल गर्ल को, उस पोलैंड की लड़की को अब वो कभी नहीं देख पाएगी और अपनी चीज़ें उसके संग फिर से ठीक नहीं कर पाएगी। यानी कि वो अपना उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी और सब मामला रफा दफा करना चाहती थी। अब वो उसको ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो दुखी थी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. और वो अपने घर गई और एक कमरे उसके बेडरूम में, जहाँ वो सोने के कमरे में, जहाँ पर एक पिंक रंग के फूलों वाला वॉलपेपर लगा हुआ था और जो किनारे से एक जगह से फट गया था, वहाँ पर वो वांडा ने जो उसके लिए ड्राइंग दी थी ब्लू कलर वाली, वो उसने वहाँ लगा दी। यानी कि उससे फटा एरिया भी छुप गया और ड्राइंग लगा दी। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और इतनी सुंदर ड्राइंग की वजह से जो शैबी सा भद्दा सा कमरा था वो बिल्कुल लाइव हो उठा, बहुत ही खिल उठा। और क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्राइंग थी वांडा के उसने इतने ब्रिलियंट कलर्स लगाए थे, तो भद्दा सा कमरा भी में भी जान आ गई थी। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। और वो अपने पलंग पे बैठ गई और वो ड्राइंग को देखे जा रही थी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। और वो खड़ी हुई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और उसने वो मन में सोच रही कि वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, वांडा उसके संग हमेशा अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज। ब्लर्ड होता है कि बहुत धुंधला कर दिया था, आंखों में आंसू भर गए थे, जिससे उसकी विज़न जो थी, उसका दृष्टि जो थी धुंधली हो गई थी। एंड शी गेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। वो गेस्ट माने घूरती रही बहुत समय तक उस पिक्चर को। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. और फिर अचानक से उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और कुछ ध्यान से स्टडी किया उस फोटो में, यानी कुछ ध्यान से देखा। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. और उस ड्रेस के कलर्स जो वांडा ने लगाए थे इतने विविड थे, इतने अलग अलग सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल थे कि वो उसने उसका उस ड्रेस में जो लड़की बनी थी वो उसका फेस कभी नोटिस ही नहीं किया था। यानी कि वो हमेशा ड्रेस को देख के रह जाती थी और उसकी नज़रें उसकी बाकी फेस क्या बना है ना, बॉडी क्या बनी हुई है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता था उसका। बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन अब उसने जब ध्यान से देखा तो उसको वो अपने जैसा लगा। उसको लगा कि ये तो मेरी फ़ोटो है, मैडी। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। और उसका वाकई उसके फेस जैसा वो फ़ोटो थी। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। वो उसको अपने जैसा क्यों लग रही थी? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगीज। और उसने फिर देखा कि वांडा ने वाकई उसके लिए बनाई थी। यानी कि वो जो सुंदर सी ड्रेस का उसने फ़ोटो दिया था उसमें मैडी की ही सूरत बनी हुई थी। और वो एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर वो पैगी की तरफ भागी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। मुझे अपनी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। है ना? और क्लैटर होता है कि खटखट की आवाज़ करके अंदर आना। और जैसे ही वो खटखट की आवाज़ करके अंदर आई कमरे के अंदर, जहाँ की वांडा की ड्राइंग जो थी उल्टी रखी हुई थी, यानी कि उसका फेस जो था बेड की तरफ था। बेडी केयरफुली रेज्ड इट। और उसने बहुत ध्यान से उठाई वो ड्राइंग। लुक, शी ड्रू यू। और वो पैगी से कहती है मैडी कि देखो उसने तुम्हारी फ़ोटो बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी exclaimed and the head and face of this picture did look like Peggy। और उसने देखा कि उसका सर और उसका फेस उस फोटो का बिल्कुल पैगी की तरह था। यानी कि मैडी को मैडी की फ़ोटो दी थी उसने ब्लू वाली, और इसको ग्रीन वाली दी थी, उसमें पैगी का फ़ोटो बना था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway। और पैगी कहती है मैंने क्या कहा था तुमसे कि वो हम लोगों को वाकई बहुत पसंद करती है। ये शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। और मैडी भी उससे सहमत हुई थी कि हाँ, कि वो हम लोग को भी पसंद करती होगी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और उसने फिर अपने शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने अपनी आँखों से आंसू पोंछे जो हर बार उसको आंखों में आ जाते थे जब भी वो मैं फील करती थी वांडा को अकेला स्कूल के यार्ड में खड़ा, स्कूल के आंगन में खड़ा हुआ महसूस करती थी। और दोपहर को लुकिंग
literally over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. और इस तो लिडली माने हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कोई भी हम फीलिंग शो ना करें, है ना, तो वो ऐसे खड़ी होती थी और जबकि सारे ग्रुप की लड़कियां उस पर हंस रही होती थी, एंड शी हैड वॉकड ऑफ, और वो चली जाती थी आफ्टर शी हैड सेड, वो कह के कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन से लगी हुई हैं. तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट कि मैडी ने कितना फील किया, अब कितनी गिल्टी फील की कि किसी को हर्ट करने के बाद एक चांस भी नहीं मिलता उसको सॉरी कहने का. कई बार ऐसा हो जाता है. तो ये दो लड़कियों की कहानी है कि जो बच्चों ने अपने भोलेपन में ये एक दूसरे को कह दिया, हर्ट कर दिया, लेकिन वो एक कहानी है और हमको बहुत सीखने की बात है इससे. और मैंने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं. और वर्क हार्ड, गो थ्रू विद द लेसन प्रॉपरली. थैंक यू सो मच.